Dear student, so welcome in today's session. In previous lecture we have studied about different kind of system. So in last we studied about SI system. SI system के about हमने last में पढ़ा था और SI system क्या चीज़ है ये भी हमने स्टडी कर लिया था. फिर भी आप SI system को रिकॉल कर लो क्योंकि पूरी फिजिक्स में 11th और 12th में यही सिस्टम यूज होना है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो एक बार आप रिकॉल करो. मैंने आपको बताया था SI सिस्टम फुल फॉर्म क्या थी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. और ये वो सिस्टम था जो पूरे वर्ल्ड वाइड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, जितना भी ग्लोबल ट्रेड होगा या डे टू डे लाइफ में जो भी यूनिट यूज होगी वो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी. ओके, सो क्या है कि SI सिस्टम में आपको मैंने बताया था कि मेजरली क्या था, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी और 2 क्या थी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या थी, 1 वाज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी आपने पहले कर लिया होगा, जस्ट रिकॉल करवा रहे हैं आपको. इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी. होपफुली हो चुकी 4 और 3 7. आपको पता है इन फिजिकल मास को मेजर किस में करेंगे हम, किलोग्राम में, ये आपको याद होना चाहिए. लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला. लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, लाइट के अमाउंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होती है. इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करेंगे वोल्ट में. और सिंबल इनके लिए, किलोग्राम के लिए सिंबल था केजी, मीटर के लिए स्मॉल m, सेकंड के लिए स्मॉल s, केल्विन के लिए कैपिटल K, कैंडेला के लिए कैपिटल C स्मॉल d, एम्पियर के लिए कैपिटल A और मोल के लिए कैपिटल M स्मॉल o. ओके, ये बेसिकली क्या थे, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी उनकी यूनिट और सिंबल है. ओके, और इनको याद रखना बेहद जरूरी है. फिर आपने देखा था हमने कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी स्टडी की थी क्योंकि कुछ हमें मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटी की भी डे टू डे लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है. तो वो कौन कौन सी थी, तो उसमें एक तो था क्या, प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशन में जो हम एंगल मेजर करते हैं वो प्लेन एंगल को मेजर हमने किस में किया था, रेडियन में, RADIAN रेडियन, और सिंबल क्या था, RAD. और ये एंगल किस में होता है, 2D में होता है. ठीक है, इसकी जब डेफिनेशन बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब इसको डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या होता है. फिर क्या था, सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल क्या था, ये 3D में होता है. और सॉलिड एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, और इसको कैपिटल S स्मॉल r से SR से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SR से. सो ये यहाँ पे आपने क्या स्टडी की, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या है, SI सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, जो आज का अपना टॉपिक है दैट विल बी एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम. मतलब क्या है, जो हम SI सिस्टम ये स्टडी कर रहे हैं इनका क्या बेनिफिट है, मतलब क्या है. हमने फिजिक्स में कई सारे सिस्टम स्टडी किए हैं, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम. ओके, सो अल्टीमेटली SI सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम थे. मतलब जो मेजरली जो पूरे वर्ल्ड वाइड ओवर द ग्लोब जो मेन इन यूज थे वो ये 4 सिस्टम थे. लास्ट में क्या था, SI सिस्टम को क्या फाइनलाइज कर दिया और पूरा वर्ल्ड क्या SI सिस्टम के ही अकॉर्डिंग क्या है, मेजरमेंट करता है. सो अब बात आती है कि SI सिस्टम का बेनिफिट क्या है एज कंपेयर टू CGS, MKS एंड ये है. तो अब क्या है, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, SI सिस्टम क्या है, इट इज कोहेरेंट सिस्टम. कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है, कोहेरेंट वर्ड, कोहेरेंट इंडिकेट करता है सेम को. इट इज कोहेरेंट सिस्टम एप्लीकेबल to all branches of physics.
देखिएगा क्या है बेटा कि जो एसआई सिस्टम है ना वो कोहेरेंट सिस्टम है। इसमें क्या है, फिजिक्स की जितनी भी ब्रांच है, वेदर इट में बी मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, मतलब हर एक जगह क्या है, जितनी भी फिजिक्स की ब्रांचेज है सभी में क्या है, एसआई सिस्टम क्या है यूज होता है। मतलब कहीं पे भी मेजरमेंट करना हो तो हम एसआई सिस्टम की हेल्प लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं ऑप्टिक्स में कुछ मेजरमेंट कर रहे हो, ऑप्टिक्स आपको पता है लाइट की ब्रांच है, तो वहां आप लाइट की क्वांटिटी मेजर करोगे तो मेजर करने की यूनिट क्या रहेगी, कैंडेला रहेगी। ये वहां एप्लीकेबल है। और मान लो कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो वहां पे भी क्या है, ये यूनिट क्या एप्लीकेबल रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैकेनिक्स में आके ये यूनिट फेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो जितनी भी फिजिक्स की ब्रांचेस है उसमें क्या एसआई सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। फिर इसका सेकंड बेनिफिट क्या है, सेकंड बेनिफिट क्या है, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, एक्सेप्ट किया गया है इस सिस्टम को, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, रशिया हो, हर एक कंट्री क्या है इस एसआई सिस्टम को क्या है मतलब एक्सेप्ट करता है, और पूरे वर्ल्ड वाइड में ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, इट इज एन इनवेरिएंट सिस्टम। क्या है, इनवेरिएंट सिस्टम है। क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, इनवेरिएंट सिस्टम है। मतलब सॉरी, इनवेरिएंट सिस्टम का मतलब क्या है, नॉट वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, ठीक है। ये एक वेरिएबल सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मास को मेजर करने की यूनिट क्या है, कभी जो आपने केजी डिफाइन की है वो कभी केजी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो इस सिस्टम में जो भी यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट दी गई है मास को मेजर करने के लिए, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, मोल, ये क्या है, ये फिजिकल ये जो यूनिट है ये कभी भी चेंज नहीं होगी, या इनका जो हमने डिफाइन किया वो डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी। ओके, सो इनवेरिएंट सिस्टम बोला जाता है इसको, ये चेंज नहीं होता। एंड यूनिट यूज्ड in this system can be produced easily। ओके, मतलब क्या है, इस सिस्टम में जो भी हम यूनिट यूज करते हैं उस यूनिट को हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ कॉमन सी यूनिट को आप जानते हो, आपको पता है 1 किलो, जैसे किलोग्राम और मीटर है, इनको इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में 1 मीटर लॉन्ग कोई स्केल है, ओके, आपके पास ये 1 मीटर लॉन्ग स्केल है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज स्केल। आप क्या करोगे, इसको आप कहीं पे भी, किसी भी इस स्केल को आप कहीं, आपके पास कोई स्ट्रेट स्टिक है, स्टिक के साथ कंपेयर करके स्टिक के बराबर काट दोगे तो वो स्टिक की भी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी ना। तो आपने क्या किया, 1 मीटर लेंथ को इजीली क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया। तो ये इस सिस्टम की खास बात है, इसमें जो यूनिट यूज होती है उनको हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जैसे आपके पास 1 kg का वेट है, ओके, तो कई बार जो वेजिटेबल वेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, कोई ब्रिक्स का एक पार्ट लेते हैं, वो 1 kg के वेट के बराबर रखते हैं, और उसी ब्रिक्स के जो ब्रिक्स का जो वो पोर्शन है उसी को क्या 1 kg वेट की तरह ट्रीट करते हैं, और उसी से क्या वो मेजरमेंट करके जो भी वेजिटेबल वगैरह सेल करते रहते हैं। आपने देखा हुआ डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है। सो इस सिस्टम की खास बात क्या है, ये इनवेरिएंट है, और इस सिस्टम में जो यूनिट यूज होती है उसको क्या हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, इस सिस्टम की और खास बात क्या है, इट इज रैशनल सिस्टम, इट इज ए रैशनल सिस्टम। ये सिस्टम कैसा सिस्टम है बेटा, रैशनल सिस्टम है।
मतलब क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके लिए एक यूनिट होगी, मास के लिए मेजर करने की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मास को आप मीटर में भी मेजर करें या केल्विन में भी मेजर करें, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। मतलब क्या है, वन फिजिकल क्वांटिटी possess only one unit। उसकी कितनी यूनिट होती है, वन फिजिकल क्वांटिटी की क्या होगी, वन यूनिट होगी। ओके, सो आप इसको एक बार नोट कर ले। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने वो नोट कर लिया होगा एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। अब उसके बाद में हम स्टडी करेंगे प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 क्या है, इसके कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो हम क्या पूरी फिजिक्स में कोई भी यूनिट सिस्टम स्टडी करेंगे तो वहां पे यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारे पास तीन चीज रहेगी, पावर ऑफ 10, और उसके लिए हम एक प्रीफिक्स डिफाइन करेंगे और फिर क्या है, एक सिंबल उसका देंगे। ठीक है, तो मल्टीपल जो पावर ऑफ 10 है, फॉर एग्जांपल पावर ऑफ 10 रेज़ टू पावर 1 है, 10 रेज़ टू पावर 10 को हम नाम देंगे डेका, इसके लिए प्रीफिक्स रहेगा डेका और सिंबल रहेगा इसके लिए Da। ओके, जब पावर होगी 10 रेज़ टू पावर 2, इसको प्रीफिक्स देंगे हम हेक्टो, सिंबल क्या रहेगा H। 10 रेज़ टू पावर 3 पावर, तो उसको नाम देंगे हम किलो, इसके लिए सिंबल क्या रहेगा K। सो इसके बाद में फिर क्या है, 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 6 को हम नाम देंगे मेगा और इसके लिए सिंबल कैपिटल है। 10 रेज़ टू पावर 9, 9 के लिए सिंबल रहेगा गीगा। ओके, और इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ किलो को कैपिटल K से लिख लो। ठीक है, फिर जब आपके पास में 10 रेज़ टू पावर 12, 10 रेज़ टू पावर 12 को हम लिखेंगे टेरा और इसके लिए सिंबल रहेगा कैपिटल T। जब आपके पास 10 रेज़ टू पावर 15 हो, 10 रेज़ टू पावर 15 के लिए सिंबल रहेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पेंटा C, पेंटा, और इसके लिए सिंबल क्या रहेगा कैपिटल P। प्रीफिक्स रहेगा पेंटा और सिंबल रहेगा कैपिटल P। और जब 10 रेज़ टू पावर हो 18 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सा से और इसके लिए सिंबल क्या रहेगा कैपिटल E। ठीक है, तो सिमिलरली बेटा ये तो सारी की सारी बिगर यूनिट है। अब हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर ऑफ 10 लिखेंगे, पावर ऑफ 10, और उसके लिए क्या करेंगे, प्रीफिक्स डिफाइन करेंगे, प्रीफिक्स, और फिर यहाँ पे सिंबल। ओके, वो तो मल्टीपल था, ये सब मल्टीपल वाली कैटेगरी है, आप इसको लिख सकते हो सब मल्टीपल। ओके, छोटी यूनिट, छोटी पावर होगी, सब मल्टीपल। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आप जब भी 10 रेज़ टू पावर -1 हो, इसको हम बोलते हैं बेटा डेसी, इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे डेसी, और स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो फिर 10 रेज़ टू पावर जो -2 हो, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सेंटी से, इसके लिए सिंबल होगा स्मॉल c। जब 10 रेज़ टू पावर -3 हो, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स इसके लिए रहेगा मिली, स्मॉल m। जब पावर हो 10 रेज़ टू पावर -6, इसको हम नाम देंगे माइक्रो, ये काफी यूज में आएगी माइक्रो। ठीक है, माइक्रो के लिए सिंबल होता है, ये ग्रीक अल्फाबेट है म्यू, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा म्यू, MU। जब पावर 10 रेज़ टू पावर -9 हो, उसको बोलेंगे नैनो, नैनो के लिए स्मॉल n। 10 रेज़ टू पावर -12, इसको हम बोलेंगे पिको, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। जब 10 रेज़ टू पावर -15 हो, इसको बोलेंगे हम फेम्टो, 10 रेज़ टू पावर -15 को बोलेंगे फेम्टो, सिंबल क्या रहेगा स्मॉल f। और जब 10 रेज़ टू पावर -18 हो, इसको हम बोलेंगे एटो, क्या बोलेंगे एटो, ETTO, एटो, और इसके लिए सिंबल क्या रहेगा A। सो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या किसके अबाउट में था, पावर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब पावर ऑफ 10 के लिए प्रीफिक्स क्या रहेंगे, सिंबल क्या रहेंगे। ठीक है, आप क्या है इनको एक बार नोट कर लो
और फिर हम क्या करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्या है डे टू डे लाइफ में जो जर्नल केसेस बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं आपको, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके नोट करें। ओके स्टूडेंट, तो अपने पास यहाँ पे कुछ खाली जगह है, यहाँ पे हम कुछ करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ये यूज कैसे होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सबसे कॉमन यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई चीजें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हो, वो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में होता है 1 किलोग्राम 1 kg, ओके। सो इसमें देखो बेटा, यहाँ पे जो ये जो स्मॉल जी देख रहे हो ना, ये तो क्या है, यूनिट है, और ये यूनिट के आगे क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा है। तो इसका जब कन्वर्जन करेंगे तो क्या रहेगा, वो देखो 1 को आप क्या लिखोगे, 1 किलो को क्या लिखोगे इनटू 10⁻³ किलो। किलो के लिए सिंबल क्या रहेगा, के, और के को क्या लिख सकते हो 10⁻³ क्या लिख सकते हो 10⁻³ तो यहाँ पे क्या रहेगा 10⁻³। 1 को 1 लिखा, के को 10⁻³ लिखा और ग्राम को ग्राम लिखा। तो फाइनली आपको पता चलता है 1 kg में कितने होते हैं 10⁻³ ग्राम, या 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। परफेक्ट, आप पहले भी पढ़ते आ रहे थे, बट क्या है अब आपको एक वाइड स्केल पे पढ़ना है, ठीक है। और जो आपके फिजिक्स में यूज होंगे वो कुछ इस टाइप के रहेंगे। यहाँ पे भी अपने पास में कुछ खाली जगह है, इसको यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो बेटा क्या है कि आपके पास में आपको यूं बोला जाएगा कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 को एज इट इज लिखेंगे, माइक्रो देखो इसमें आएगा, मल्टीपल में नहीं आएगा, सब मल्टीपल है, 10 की पावर छोटी वाली यूनिट है। देखो माइक्रो को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो के लिए सिंबल क्या था म्यू, और 10 की पावर कितनी है -6। तो 1 को तो 1 लिखेंगे, फिर क्या माइक्रो को कितना लिखेंगे 10 की पावर -6 इनटू मल्टीप्लिकेशन में होगा इनटू मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर कितना होगा 10 की पावर -6 मिलता है। ऐसे हम कन्वर्जन करेंगे बेटा, ठीक है। और जैसे आप कुछ और कौन सा करोगे, हाँ ये नैनो का देख लो। जैसे आपको यूं बोल दिया जाए 1 नैनो सेकेंड, ये ns क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 नैनो सेकेंड। तो 1 को 1 लिखोगे, नैनो कितना होता है 10⁻⁹ सेकंड का सेकंड। तो 1 नैनो सेकंड कितना होगा 10 की पावर -9 सेकंड। क्या होगा 10 की पावर -9 सेकंड। और हाँ एक ये भी यूनिट आप सुनते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 TB, जैसे कहते हैं ना ये हार्ड डिस्क 1 TB की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो T स्टैंड फॉर टेरा एंड B स्टैंड फॉर बाइट, बाइट जो वो होती है कंप्यूटिंग की यूनिट होती है। तो आप इसको 1 को तो क्या लिखोगे 1 टेरा कितना होता है 10⁻, टेरा देखो यहाँ पे 10 की पावर 12 मिलेगा, ठीक है। तो 1 को 1 लिखा, टेरा को 10 की पावर 12 लिखा, B को भी लिखा। तो 1 TB में कितनी होती है 10 की पावर 12 बाइट, 10 की पावर 12 बाइट, ठीक है। और फिर बस मेजरली आपकी ये यूनिट होगी, ठीक है। बाकी आप किसी को भी कन्वर्जन सिस्टम में क्या स्टडी कर सकते हो, आप खुद अपनी तरफ से क्या है कई सारे क्वेश्चन जो आप जो कन्वर्जन सिस्टम आपके जो कन्वर्जिंग वाले फैक्टर हैं वो आपके माइंड में आते हैं, आप उनको यूज करके देखो, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। हमने प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10 के बारे में स्टडी कर लिया, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।